सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें भूख की कमी यानी लॉस ऑफ एपिटाइट। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक के और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख की कमी, भूख का कम लगना। तो दोस्तों, जब आपको भूख की कमी होती है यानी आप खुराक नहीं ले सकते तो क्या होता है? सबसे पहले तो आप कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि आप खुराक नहीं ले रहे। खुराक ही लेने से आपके जिस्म में तवानाई आती है, लेकिन जब आप खुराक कम लेंगे या नहीं लेंगे तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसके असबाब क्या हो सकते हैं कि मरीज़ को भूख क्यों कम लगती है, तो इसके बारे में आपको मैं आगाही दे रहा हूँ। नंबर 1 पे तो निज़ाम इन्हज़ाम यानी हज़म का निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। नंबर 2 पे मैदा में सोजिश हो जाती है जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। नंबर 3 पे रात को मुनासिब वक्त पर आदमी सोता नहीं है यानी नींद की कमी होती है, नींद पूरी नहीं कर सकता। नंबर 4 पे मरीज जो है वो परेशानी में मुब्तला रहता है यानी उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 5 पे ऐसे लोग जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, हसास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे लोग उनके अंदर चिड़चिड़ापन और वो ज़िद्दी ज़्यादा होते हैं। और बाज़ मरीज़ को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है जो कि अहम इज़ा उसके अंदर नुकसान में चले जाते हैं, जैसे गुर्दे हैं, जिगर है, दिल है और इस तरह मैदा है। तो उस वक्त भी भूख जो है वो कम हो जाती है। या आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन का, जिसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, अपनी मर्जी से ऐसी अद्वियात खाते रहते हैं तो उससे भी आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे मरीजों के लिए मैं आपको होम्योपैथिक में जो इलाज किया जाता है, जो कि बहुत ही मोतबर इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है और बगैर किसी नुकसान के मरीज़ ठीक हो जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। होम्योपैथिक में सबसे पहले अल्फाल्फा मदर टिंचर यानी अल्फा क्यू, इसके 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करवा के मरीज़ की भूख को बेहतर कर सकते हैं। जब मरीज़ की भूख लगनी शुरू हो जाएगी और मरीज़ खाना शुरू कर देगा तो मरीज़ में तवानाई, ताकत आना शुरू हो जाती है। नंबर 2 पे अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में कमज़ोर हाजमे की वजह से अगर भूख कम हो गई है तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल मरीज़ को करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में अल्सर की अलामात भी मिलती हैं और तज़ाबियत यानी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपको मरीज़ में ये अलामात पाई जाएं तो आप उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 ताकत में दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। नंबर 3 पे कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब का मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी भूख ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ को कलकेरिया कार्ब 200 दिन में 1 दफ़ा 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करवा के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। नंबर 4 पे दवाई इंटम क्रूड। इंटम क्रूड का मरीज़ बहुत ज़्यादा खाता है यानी ज़्यादा खाने की वजह से और बदहज़मी होने की वजह से अगर भूख कम हो जाए तो उस वक़्त आप इंटम क्रूड 30 ताकत में दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन जिसमें कार्बोविज, चाइना, लाइकोपोडियम और नक्स वमिका 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में मिला के दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवा के मरीज़ की तमाम मैदा और अंतड़ियों यानी पेट की
अलामात को फ़ायदा दे सकते हैं। ये कार्बोचाइनल लाइकोनेक्स 30 में बहुत ही आजमूदा दवाई मानी गई है। आप इसको अगर मैदा की या पेट की तकलीफ में मुब्तला हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा। भूख की कमी होने से मरीज़ इतना लागर और कमज़ोर हो जाता है कि उसको खुराक वो खा नहीं सकता, और जो खा लेता है वो उसको जुज़्व बदन नहीं बनती, तो इस वजह से उसको लॉस ऑफ वेट यानी वज़न भी उसका कम हो जाता है और मरीज़ में खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, मरीज़ को दे के मरीज़ को फ़ायदा दे सकते हैं। दोस्तों, जो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम।